हरियाणा विधानसभा चुनाव की घड़ी अब नजदीक आ रही है। ऐसे में चुनाव लड़ रहा कोई भी प्रत्याशी अपने प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। इसी के चलते रेवाड़ी से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे चिरंजीव उरांव का चुनाव प्रचार भी दिनों दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। अपने जनसंपर्क अभियान के तहत चिरंजीव उरांव आज रेवाड़ी विधानसभा के गांव बूढ़पुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने चिरंजीव उरांव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में चिरंजीव उरांव ने विपक्ष खासकर बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाया और कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने रेवाड़ी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जहां तक आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का सवाल है तो बेशक वह अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें दूसरों पर छींटाकशी करने की बजाय और मेहनत करने की जरूरत है। चिरंजीव उरांव ने कहा कि उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव ने सत्ता में रहते इलाके के लिए जो काम कराए हैं वह किसी से छिपे नहीं है, इसलिए हमने जो काम कराए हैं उसी के बलबूते हम लोगों से वोट मांग रहे हैं और हमें भरोसा है कि इस बार जनता न केवल उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी, बल्कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार भी आएगी। देखिए, कैंडिडेट का काम हो सकता है, पर ये मेरा अपना गांव भी है। मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता। मेरा गांव सांडवास है, बिल्कुल पड़ोस के अंदर है और हमारा रिश्तेदारी भी है गांव के अंदर। बहुत प्यार आशीर्वाद हमेशा मिला है और आपने लोकसभा चुनाव में नतीजे देखे थे। केवल मात्र हमारा कैंडिडेट 25-30 वोटों से यहाँ से हारे थे, राज बब्बर जी। तो आने वाले समय के अंदर हम बूढ़पुर गाँव से भारी बहुमत के साथ जीत के जाएंगे। इतनी भीड़, ये प्यार है, देखिए प्यार और आशीर्वाद है। ये कोई सन्नी भाई जो हमारे इस गांव से जरूरत है। ये गांव तो सबका होता है, इस गांव के सरदारी सबकी है। ये उतना ही प्यार मुझसे करती हैं और जितना प्यार किसी और से करती है। आज आपने देखा होगा कि इस प्रकार से स्वागत किया और मैं तो मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज इस तरह से स्वागत किया और जिस तरह से अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर के ऊपर रखा। मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले समय के अंदर बूढ़पुर गांव के लिए जितना मैं कर पाऊँ वो हमेशा कम रहेगा। एक चिरंजीव भाई, विपक्ष लगातार जो है बात सतीश यादव उनका एक आरोप रहता है कि विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास अपना क्यों? खटावली तक अंडरग्राउंड पानी ले रहे, रसानवास तक पानी ले रहे। खटावली में मेरी तो कोई जमीन है नहीं जी, उनकी जमीन हो तो पता नहीं मुझे, ठीक है जी। दूसरी बात ये, विकास जो हुआ खटावली गांव में, अगर पाइपलाइन गई है तो उससे खटावली के लोगों को फायदा हुआ होगा ना। तो क्या खटावली के लोगों की उनकी वोट की जरूरत नहीं है? क्या खटावली के अंदर लोग नहीं रहते? ऐसे लोगों की जो मानसिकता है उसमें मुझे कई बार तरस भी आता है कि किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। हम लोग राजनीति के अंदर है, हमें अपना विजन लोगों को बताना चाहिए। हम तो हमारा विजन बता रहे हैं ना। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेजेस बनवाए, सिविल हॉस्पिटल बनाया, ट्रॉमा सेंटर बनाया, काम किया। आप अपने काम पे वोट मांगो, हम हमारे काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। आप बताओ ना आप लोगों के लिए क्या करोगे। हम बता रहे हैं हमारा विजन, आप विजन बताओ लोगों को कि आप क्या करोगे। आज भारी भ्रष्टाचार बीजेपी ने शहर के अंदर किया, किसी छुपा थोड़ी हुआ है। आज जो समस्या गांव के अंदर है, चाहे जोड़ों की समस्या है, टूटी रोडों की समस्या है, ये तो सबके सामने है। उसके ऊपर आप बात करो, अब क्या काम करोगे। पर वो लोग चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए दूसरों के ऊपर छिटाकशी कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक कल गोल चक्कर पे सतीश यादव की सभा थी, उन्होंने वहां से कहा कि मेरा बेटा चिरंजीव उरांव अपने आप को पहले ही घोषित कर रहा है डिप्टी सीएम। कर रहा हूँ मैं तो कोशिश, मैं तो कर रहा हूँ कोशिश। डिप्टी सीएम बोली, डिप्टी सीएम सतीश यादव बनेगा, 10 सीटें आम आदमी पार्टी। अरे अभी जो कह रहा है 10 सीटें ही आएंगी, मतलब उनको इतना भी यकीन नहीं है कि उनकी 50 सीट आ जाएंगी, 45 सीट आ जाएंगी। ऐसे व्यक्तियों को कहाँ सरकार आएगी। मैं तो उनको कहूंगा कम से कम 45-50 सीटें तो बोलनी शुरू कर दें, तब हो सकता है 2-3 सीटें कहीं वो जीत जाएं। पर आम आदमी पार्टी जो खुद ही कह रही है हम बैसाखियों के ऊपर चलेंगे। लोग आज के समय में बहुत समझदार हैं। एक स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में देंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और अपनी हार पहले ही क्यों मान रहे हैं। मैं तो कहूंगा वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और मेहनत करें। एक चिरंजीव भाई, रेवाड़ी की दशा और दिशा, ये दशा और दिशा इसलिए खराब है पिछले 10 साल से। उम्मीद कर रहे हैं क्या चिरंजीव राव रेवाड़ी की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे? देखिए 10 सालों में आप लोगों ने रेवाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने यहाँ कुछ नहीं किया। आज सड़कों के हालात खराब है। हमने जो चीजें बनाई थी, हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया था, सीनियर सिटीजन क्लब बनाया था, लॉ घट बनाए थे, सिविल हॉस्पिटल बनाया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी। उसकी क्या हालात है, मुझे बड़ा दुख भी होता है। मेरे को एक माता है, मैंने अभी पीछे कह रही थी, बोला हमें बड़ा दुख होता है हमारे रिश्तेदारों को यहाँ बुलाते हुए पिछले 10 साल से, क्योंकि बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है शहर को। आने वाले समय में इस शहर को ऐसा शहर बनाएंगे कि दूर से लोग, गुड़गांव से लोग आएंगे ये देखने के लिए कि क्या बदलाव रेवाड़ी के अंदर है। एक आखिरी सवाल, चिरंजीव राव कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? मैं कौन होता हूँ जी सीट देने वाली, तो जनता देगी। पर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब की बार कांग्रेस सरकार।
कोई आंकड़ा नहीं दिया। आंकड़ा उन्होंने दिया था 75 पार का, वो 40 पे रह गए थे, अब की बार 45 पार। जिंदाबाद जिंदाबाद चिरंजीवी राव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।